Hello बच्चों, let's read the question. The question said that the total number of electron present in 8 gram of methane is. ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 24, बी में दे रखा है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 24, सी में दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 25 एंड डी में दे रखा है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23. ओके, तो आइए बच्चों चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ की कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स. ओके, एंड हमें क्या दे रखा है 8 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना. तो हमारे पास मीथेन है और इसका वेट जो है वो अपने को 8 ग्राम दे रखा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन. तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा गिवन वेट बाय मोलर वेट, और गिवन वेट हमारे पास कितना है 8 ग्राम, और मीथेन का मोलर वेट क्या होगा, तो कार्बन का होता है 12 एंड हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आ जाएगा 4, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो 8/16, तो हमारे पास मोल आ गया बच्चों 1/2. ओके, एंड उसके बाद हमें पता है कि 1 मोल जो होता है 1 मोल उसके अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, तो हमारे पास कितने मोल्स हैं 1/2. सो 1/2 मोल्स के अंदर कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. ओके, एंड इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा. सो 1 molecules of methane contains how many इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, यानी कि एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. बट मीथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, है ना. हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 10. ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 मीथेन कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन कंटेन्स. तो मल्टीप्लाई करना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 2. 2 से ये कैंसिल हो गया 5, एंड जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 30.11 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर मैं इसे डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप यहाँ से करेक्ट ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 24 electrons. So the correct answer is option number B. Option number B is the correct answer. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.